नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं एम प्लस न्यूज। नई सोच नया अंदाज। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों का दीदार करने फिर हो जाएं तैयार। 1 अक्टूबर से खुल रहा टाइगर रिजर्व सिवनी मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों का दीदार करने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से पर्यटक पेंच टाइगर रिजर्व में टाइगर्स का दीदार कर सकेंगे। मानसून की वजह से 3 महीने तक देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व व नेशनल पार्क की कोर जोन सफारी बंद कर दी जाती है। वहीं मानसून के खत्म होते ही इन्हें फिर से शुरू कर दिया जाता है। इसको लेकर पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा विशेष तैयारी और व्यवस्थाएं की गई हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के उप संचालक रजनीश सिंह ने बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी। एम रहमान के साथ आदिल खान की रिपोर्ट। सर, ये 1 तारीख से पार्क शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं करेंगे और क्या करने जा रहे हैं आप लोग? पूरे प्रदेश में ही यह परंपरा है कि 1 अक्टूबर से हमारे जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स खुलते हैं। यहाँ ये भी बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि टाइगर रिजर्व का जो बफर क्षेत्र है वो साल भर खुला रहता है। तो यदि हमारे पेंच टाइगर रिजर्व का खवासा जोन या रूखड़ जोन आप जाना चाहें तो आप अभी भी जा सकते हैं, और लोग जा रहे हैं। पर्यटक बहुत वन्य प्राणी देख रहे हैं, और बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि कल शाम को ही मैंने 4 टाइगर खवासा जोन में देखे हैं। सड़क से बहुत करीब ही थे। तो है, बट जो कोर जोन है वो 1 अक्टूबर से खुल रहा है। और तैयारियों का ऐसा है कि हम रोड को थोड़ा दुरुस्त करना शुरू कर दिए हैं, पर जैसा कि इस साल बारिश अभी तक भी हो रही है और हम जो वेदर फोरकास्टिंग देख रहे हैं वो शायद अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में भी बारिश होगी। तो हम लोग जो भी थोड़ी बहुत मरम्मत करते हैं वो मरम्मत हम बारिश बंद होने की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह डालेंगे वो पुनः बह जाएगा। और जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग आ रही है, काफ़ी हैवी रेन अभी होना है। पर्यटकों के लिए हमने पिछले साल ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें शुरू करी थी, उनको कंटिन्यू रखेंगे या एक लेवल आगे ले जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में आई थिंक पहला पार्क है जहां हमने बुजुर्ग लोगों के चढ़ने के लिए, क्योंकि जिप्सी में चढ़ना होता है, युवा लोग और बच्चे तो हंसते खेलते चढ़ जाते हैं, लेकिन पेंच टाइगर रिजर्व में हमने एक सीढ़ी दी है हर पर्यटन द्वार पे, जहां बुजुर्ग लोग सीढ़ी का सहारा, रेलिंग का सहारा लेके चढ़ सकते हैं। तो ये भी रहेगा। दूसरा, पार्कों का एक जो उद्देश्य है कि लोगों को एजुकेट करना। तो एक तो एजुकेशन घूम के होता है जहाँ गाइड आपको बताता है, लेकिन हमें लगा कि पार्क के जो प्रबंधन से कभी पर्यटक की बात नहीं हो पाती है। 2 साल पहले हमने एक कार्यक्रम चालू करा था जिसको एन इवनिंग विद जंगल वाला कहते हैं, जंगल वालों के साथ एक शाम। और बुधवार को और शनिवार को ये कार्यक्रम हुआ करता था। जब पर्यटक लौट के आते हैं तो हमारे कोई एक प्रबंधन से, चाहे मैं या मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर रेंज ऑफिसर, एक प्रेजेंटेशन देते थे और पर्यटकों से बातचीत करते थे। इस वर्ष से बहुत पॉपुलर डिमांड है कि नहीं साहब रोज करिए। तो इस 1 अक्टूबर से रोज अब शाम के समय आप जा सकते हैं, और पर्यटन के बारे में या वन्य प्राणियों के बारे में आपकी कोई जागरूकता है तो आप वहाँ पे टूरिया गेट पे ये कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम होगा। हमारी जो सोवेनियर शॉप है, पर्यटक जब आते हैं तो अपने साथ स्मृतियाँ लेके जाना चाहते हैं। तो प्राउडली मैं कहना चाहूँगा शायद मध्य प्रदेश की सबसे बढ़िया हमारी जो सोवेनियर शॉप है। और इस बार भी हम बहुत सारे नए नए तरह की सामग्रियाँ वहाँ पर जो इको फ्रेंडली भी हैं, बैम्बू से बनी हुई, वो सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो छोटे छोटे प्रयास हैं ताकि पर्यटक आएँ तो बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जाएँ और खुश होके जाएँ। और जहाँ तक टाइगरों की बात है, तो वो तो अपने मनमर्जी के मालिक हैं, लेकिन पेंच में डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि जो लोग भी 2-3 सफारी करते हैं वो टाइगर देख के जाते ही हैं। तो आई विश कि इस बार भी पर्यटक आएंगे और यहाँ से बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी मेमोरीज लेके जाएंगे।